So the question is, a disk is rolling without slipping on a surface. The radius of the disk is r at t is equal to 0. The topmost point on the disk is A as shown in figure. When the disk completes half of its rotation, the displacement of point A from its initial position is. तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है किसका, पॉइंट ए का। दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। जब सर्कल तो फिक्स होता है, पॉइंट मूव करता है, ठीक है, और दूसरा होता है जब पॉइंट फिक्स होता है, सर्कल मूव करता है। ये सेकंड केस है। यहाँ पर पॉइंट फिक्स है, सर्कल मूव कर रहा है, डिस्क मूव कर रही है। इसका 90% बच्चे 2r आंसर लगा देते हैं। उनको लगता है ये ए पॉइंट है, यहाँ पहुँचेगा तो डिस्प्लेसमेंट 2r। गलत हो जाएगा भाई, ये डिस्क आगे पहुँची है, ये पॉइंट ए तो यहीं रह गया, उसको वहीं फिक्स कर लो। अब जब ये डिस्क आगे रोटेट करेगी तो भैया आधे रोटेशन के बाद ये डिस्क कहीं यहाँ आगे पहुँचेगी। कहाँ पहुँचेगी? कहीं यहाँ आगे पहुँचेगी। समझ में आ गई बात? अब ये पॉइंट ए यहाँ है तो हाफ रोटेशन के बाद इस पॉइंट को कहाँ आना था? नीचे। यानी ये ए पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर। ए पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा हाफ रोटेशन के बाद? यहाँ पर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को आप क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, तो भाई दिक्कत तो है नहीं ना, ये इसका रेडियस है ना, तो बेटा ये भी तो इसका रेडियस होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? 2r, है ना। और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने का। तो ये डिस्टेंस मुझे मिल चुकी है 2r। अब मुझे चाहिए ये डिस्टेंस। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी? बेटा इसको इमेजिन करो, जब ये ऐसे घूम रहा होगा तो ये पॉइंट यहाँ आया है, यानी ये पॉइंट जब यहाँ आया है तो ये पॉइंट वापस आपका यहाँ चला गया होगा, यानी यहाँ से लेकर यहीं तक का डिस्टेंस कवर किया है, इसी सर्कमफेरेंस पे ये घूमा है। यानी ये कितना है? टोटल सर्कमफेरेंस 2πr। तो हाफ सर्कमफेरेंस पे घुमा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr का हाफ यानी πr। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 2r का स्क्वायर और πr का होल स्क्वायर। सो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? ये 4 + पाई स्क्वायर। r स्क्वायर रूट के बाहर आया तो कितना हो जाएगा? r और रूट 4 + पाई स्क्वायर। ये कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है।